अनुवादस्य द्वितीय भागे भवतां सर्वेषां विदुषां शिक्षकाणां संस्कृत अनुरागीणां संस्कृतछात्राणां ज्ञानपिपासूनां च हार्दं स्वागतम अभिनंदनम। हमने देखा था अनुवाद प्रथम भाग में शब्द रूपों को कैसे सरलता के दृष्टि से व्यवस्थित करके संक्षिप्त रूप में कैसे हम अनुवाद कर सकते हैं, और साथ साथ यह भी देखा था अनुवाद क्या है, अनुवाद के प्रकार कितने हैं। इन सारे विषयों को हमने प्रथम भाग में देखा था। उस वीडियो को मेरी जितनी अपेक्षा थी उससे भी अधिक स्नेह और आशीर्वाद मिला था। विशेष रूप से छात्रों के मध्य में उस वीडियो को अत्यधिक देखा गया और उसका लाभ भी उठाया गया था। मित्राणि, एतस्मिन् वीडियो मध्ये वयं तिङन्तम् अर्थात क्रियापदानां कथम अत्यन्तं संक्षेपेण प्रयोगं कृत्वा वयम् अनुवादं कर्तुं शक्नुमः। न केवलम् अनुवादः अपितु भाषाभ्यासम् अपि कथं कर्तुं शक्नुमः इति एतस्मिन् वीडियो मध्ये पश्यामः। हम सभी जानते हैं भगवान पाणिनि ने कहा है अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात अपद अर्थात प्रत्यय रहित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए संस्कृत भाषा में पद ऐसा कहा जाता है, पद प्रयोग। अतः वयं जानीमः पदम द्विविधं भवति, सुबन्तं तिङन्तं च। उदाहरणं युवकः गच्छति। युवकः सुबन्तान्तं पदं, गच्छति तिङन्तान्तं पदम्। अतः एतस्मिन् वीडियो मध्ये धातुरूपाणां विषये, क्रियापदानां विषये विशेषेण चर्चां कुर्मः। गच्छति, आप देख रहे हैं यहाँ गच्छति में 6 विषय अंतर्निहित हैं। वचन, पुरुषः, कालः, वाच्यम, लकारः, पदम। इन 6 विषयों पर हम क्रमशः एक बार चर्चा करेंगे और हम कैसे इसका सरलता के साथ प्रयोग कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। गत वीडियो मध्येपि अहम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान् आसम्। एतस्य संक्षेप करणस्य आवश्यकता का, क्यों संक्षेप करना। उदाहरणं पश्यामः तर्हि एकः पर्वतारोही यदा पर्वतस्य आरोहणं कर्तुं गच्छति तो अत्यन्तम् आवश्यकं यद् वस्तु भवति तद् वस्तु स्वीकृत्य गच्छति। अतः वस्तु स्थापन समये जब वो अपने बैग में वस्तुओं को रखता है तो अत्यंत चिंतन करके वस्तुओं को रखता है। कारण उसके साथ भार जितना कम होगा उतनी ही सरलता से वो पर्वतारोहण कर सकता है। वैसे ही भाषा अभ्यास
या अनुवाद के दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर जितना भार कम होगा, हमारे बच्चे उतनी ही शीघ्रता से, उतनी ही सरलता से, उतनी ही सुगमता से अनुवाद कर सकते हैं और भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। पश्यन्तु, प्रथममस्ति पुरुषः। वयं जानीमः संस्कृतभाषायां त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। तर्हि अत्र किं करणीयं, किं सारल्यम् आनेतव्यं, क्या सरलता हम ला सकते हैं? तो हमारे पाणिनि के द्वारा कहा गया है कि भवद्योगे न मध्यमः, अर्थात त्वं युवाम यूयम, मध्यम पुरुष के स्थान पर यदि हम भवत शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात युष्मद् के स्थान पर यदि हम भवत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मध्यम पुरुष प्रयोग की आवश्यकता संभवतः नहीं पड़ेगी। उसमें लाभ दो हैं। एक तो तुम के स्थान पे किसी को आप कहेंगे तो एक आदर सूचक शब्द है, अच्छा लगेगा, और भाषाभ्यास दृष्ट्या सरलम अपि भवति। अतः भवद्योगेन मध्यमः पुरुष संदर्भे उपायद्वयं वर्तते। मध्यम पुरुषे युष्मद् स्थाने भवत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। उदाहरणं पश्यामः। भवान् गच्छति, भवन्तः गच्छन्ति, भवती गच्छति, भवत्यः गच्छन्ति। एकवचनं, बहुवचनं, अत्यन्तं सरलं। सः गच्छति, भवान् गच्छति, ते गच्छन्ति, भवन्तः गच्छन्ति, एवं प्रयोगः। द्वितीयः उपायः, यदि द्विवचनमस्ति तर्हि किं करणीयं? तर्हि द्वयम् इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। एकवचने प्रयोगः भवति। बालकद्वयं गच्छति, बालिकाद्वयं गच्छति, वाहनद्वयं गच्छति। अर्थात पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे सर्वत्र मूल शब्दे द्वयम् इति शब्दं योजयित्वा यदि प्रयोगं कुर्मः तर्हि एकवचनान्तमेव करणीयं भवति। द्वितीयः अस्ति कालः। वयं जानीमः भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः इति कालत्रयं भवति। तो काले किं कर्तुं शक्नुमः? वयं जानीमः वर्तमानकालनिमित्तं लट् लकारस्य प्रयोगः, भूतकालनिमित्तं लङ् लकारस्य प्रयोगः, एवमेव भविष्यत्कालनिमित्तं लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। तर्हि भूतकालनिमित्तं किं करणीयं? भूतकालनिमित्तं अत्रापि उपायद्वयं वर्तते। लट् लकारेण सह स्म इति प्रयोगः करणीयः। अर्थात वर्तमानकाले स्म प्रयोगं कृत्वा भूतकालं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणं पश्यामः। छात्रः गच्छति, छात्रः गच्छति स्म, छात्राः गच्छन्ति, छात्राः गच्छन्ति स्म। अहं पाठं पठामि, अहं पाठं पठामि स्म, वयं पठामः, वयं पठामः स्म। यहाँ हमने देखा कि चाहे वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो या क्रिया हो या उत्तम पुरुष का हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके अंत में केवल स्म प्रयोग कर देने से भूतकाल का बोधक हो जाता है। ऐसे ही द्वितीयं त्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः।
एतदपि अत्यंतं सरलं भवति। अर्थात उदाहरणं पश्यन्तु तदा इतोपि स्पष्टं भवति। उदाहरण देखने से और अधिक स्पष्ट होगा। युवकः गतवान्, त्वं गतवान्, भवान् गतवान्, अहं गतवान्। एवमेव बहुवचने युवकाः गतवन्तः, यूयं गतवन्तः, भवन्तः गतवन्तः, वयं गतवन्तः। अर्थात एक वचन बहुवचनम। अत्र लङ् लकारस्य प्रयोगेन विना भूतकाल प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव स्त्रीलिंगे पश्यामः। बालिका गतवती, त्वं गतवती, भवती गतवती, अहं गतवती। बहुवचनं बालिकाः गतवत्यः, यूयं गतवत्यः, भवत्यः गतवत्यः, वयं गतवत्यः। अत्र नपुंसकलिंगे वाहनं गतवत्, वाहनानि गतवन्ति। एवं अत्र सरलता दृष्ट्या स्म प्रयोगः अथवा क्वतु प्रयोगः भवितुम् अर्हति। ऐसा हम कर सकते हैं। तृतीयमस्ति वाच्यम। हम सभी जानते हैं 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम। एक वाक्य का उदाहरण लेते हैं। कर्तृवाच्यम, युवकः पाठं पठति। एतस्य वाक्यस्य, इसी वाक्य का यदि हम कर्मवाच्य करें तो युवकेन पाठः पठ्यते। भाववाच्य मालया भूयते अथवा युवकेन भूयते। इसमें हमने देखा कि तीनों का प्रयोग अलग अलग हो रहा है, किंतु सरलता दृष्ट्या कर्तृवाच्य प्रयोगः उत्तमः भवति। आरंभ स्तर पर हम कर्तृवाच्य का प्रयोग ही करें तो सरलता के दृष्टि से अच्छा है। आगामी पश्यामः लकाराः। एतद् अत्यंतं महत्वपूर्णम्। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, किंतु जैसे ही हम बच्चों को कहते हैं धातु रूप आपको याद करना है या धातु रूप पढ़ना है, तो बच्चों का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? एक धातु रूप अर्थात 90 उसके रूप होते हैं। एक लकार में 9 रूप, और हम सभी जानते हैं 10 लकार होते हैं, तो 10 गुने 9 90 रूप होते हैं। आरंभ स्तर पर भी देखें तो 5 लकारों को भी पढ़ना पड़े तो 45 रूपों को रटना बच्चों को एक भार लगने लगता है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इस भार को बहुत ही कम कैसे कर सकते हैं, वो एक बार समझने का प्रयास करते हैं। 10 लकार होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमम लट् लकारः वर्तमान काले प्रयोगः भवति, वयं जानीमः। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है भवति। लिट् लकार परोक्षे भूत मध्य प्रयोगः भवति, बभूव इति रूपम्। लुट् लकारः अद्यतनी भविष्यति प्रयोगः भवति, भविता। लिट् भविष्यत् काले भविष्यति। लेट् वेदे प्रयोगः भवति, वेदेषु। एवमेव लोट् लकारः आज्ञायाम्। उदाहरणं भवतु, गच्छतु, पठतु इत्यादि। एवमेव लङ् लकारः भूतकाले प्रयोगः भवति, अद्यतन भूत मध्ये अभवत्।
अगच्छत् इत्यादि। एवमेव लिंग लकारः, लिंग लकारे किं भवति, रूपद्वयं भवति, आश्रयलिंग भूयात्, विधिलिंग लकारे भवेत् इति प्रयोगः। नवमं लुंग लकारः, अद्यतनी अभूत इत्यादि प्रयोगः। दशमं लिंग लकारः, हेतु हेतु मद्भावे प्रयोगः भवति, अभविष्यत्, आगमिष्यत् इत्यादि प्रयोगः। इदानीं पश्यन्तु, लट लकारः अत्यंतम आवश्यकः, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं है उसे छोड़ने का। वैसे ही लिट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल के बिना भी हम नहीं चल सकते, अनुवाद नहीं कर सकते, भाषाभ्यास नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। अतः भविष्यत कालः अपि आवश्यकः। भूतकाल के लिए हमने पहले बताया है स्म प्रयोगः त्वतु प्रयोगः, और एक अत्यंत आवश्यक है लोट लकार, आज्ञा के अर्थ में। तो इस प्रकार तीन लकारों के माध्यम से हम कार्य चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी लकार हैं, बाहुल्यता के दृष्टि से देखें तो उनका प्रयोग हमारे भाषा अभ्यास के क्रम में, संभाषण के क्रम में, अनुवाद के क्रम में बहुत कम होता है या नहीं होता है। अर्थात प्रथम पुरुष में देखें भवति भवन्ति, उत्तम पुरुष भवामि भवामः। द्विवचन का हमने पहले ही उपाय बताया हुआ है और मध्यम पुरुष का भी उपाय बताया हुआ है, इसलिए केवल प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम बहुवचनम। एवं एवमेव लिट् लकारे भविष्यति भविष्यन्ति, उत्तम पुरुषः भविष्यामि भविष्यामः। लोट लकारः केवलं प्रथम पुरुषे एव पर्याप्तम्। किमर्थम? प्रथम पुरुष में ही क्यों? क्योंकि अपने लिए आज्ञा लेना वाक्य के दृष्टि से, प्रयोग के दृष्टि से कोई ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं होता। प्रयोग तो होते हैं किंतु उसके बिना कार्य चलाया जा सकता है। अतः प्रथम पुरुषे भवतो भवन्तो। दृष्टवन्तः 90 किलो परिमितः भारः कथं केवलं 10 किलो परिमिते भारे परिवर्तितम्। अर्थात जहां 90 किलो का भार हमारे सर पर था, वो केवल 10 किलो का भार रह गया। इस प्रकार से यदि हम छात्रों को बताएं, समझाएं या छात्र समझें, तो कहा जाता है कि संस्कृत सरल भाषा है, संस्कृत का अभ्यास अत्यंत सरल है, वो यहाँ चरितार्थ होगा। अंतिमम अस्ति पदम। पदम अर्थात परस्मै पदम, आत्मने पदम, उभय पदम। हम जानते हैं धातु रूप 3 प्रकार के होते हैं। परस्मै पदम उदाहरण पश्यामः, पठति, खादति, लिखति, गच्छति इत्यादि। आत्मने पदम शेते, याचते, एतादृशं पदं भवति। अत्र किं करणीयं सरलता दृष्ट्या? आत्मने पदे स्थाने विभज्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं शेते, शयनं करोति। एवमेव याचते, याचनां करोति। एवं सरलं वयं कर्तुं शक्नुमः, कर्तृवाच्ये एतस्यापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव उभय पदम धातु इत्युक्ते करोति, कुरुते, दोनों ही रूप होता है, करोति भी होता है, कुरुते भी होता है। द्वयोः स्थाने किं करणीयम? तो इसे भी करोति ही प्रयोग यदि करें तो वो सरल होगा। अर्थात सरलता दृष्ट्या परस्मै पद प्रयोगः एव करणीयः। हमने देखा कि धातु रूपों को जो एक विशाल भंडार के रूप में, विशाल भार के रूप में
छात्रों के समक्ष खड़ा होता है उसे बहुत ही कम समय में बहुत ही हल्का करके, बहुत ही सरल करके हम भाषा अभ्यास और अनुवाद कर सकते हैं। मे विश्वासः वर्तते यद् एतेन वीडियो माध्यमेन भवन्तः सर्वेपि छात्राः, शिक्षकाः, विद्वांसः लाभान्विताः भविष्यन्ति। एवमेव मम कृते प्रोत्साहनं प्रदास्यन्ति। पुनः अन्य विषयम् आधारीकृत्य नूतन वीडियो इत्यनेन सह आगमिष्यामि। तावत् जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।